हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम जो है 3D वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और प्लेन, ठीक है, ये सब टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो 2018 से 2023 में हमसे पूछे गए थे, टोटल हमारे पास है 48 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साथ के साथ जो भी आपको की पॉइंट्स मिलते रहें वो आप नोट डाउन करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कर लेंगे। टोटल हमारे 48 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कितने यहाँ पर सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एस इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, इन सेंटर यहाँ पर हो गया कोई ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इन सेंटर, इसको हमने नाम दे दिया एस। एंगल ए हमारा कितना है, 30 डिग्री है। वैल्यू ऑफ बी एस सी, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो सीधा रिजल्ट है, एंगल बी एस सी हमारे पास होता है 90 डिग्री प्लस में एंगल का हाफ, एंगल ऑफ ए बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस में 30 का हाफ हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 105। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, इफ एस इज द सर्कम सेंटर। अब एस हमारे पास क्या है, सर्कम सेंटर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एस इस टाइप से है, सर्कम सेंटर मतलब इस टाइप से है। तो ये हमारा क्या है, एस है। एंगल ए हमारे पास क्या है, 50 डिग्री है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ बी सी एस, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, इसको हमने मान लिया थीटा। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट मैं लगाती हूँ, जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, एंगल एस बी सी बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स एंगल बी ए सी। बी ए सी का 2 गुना, बी ए सी का क्या बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो यह यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 50 यानी कि 100। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 वैल्यू आ जाएगी, किसकी, बी एस सी की, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मतलब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ये हमारा क्या है, एस है। तो एस बी सी, ठीक है, एस बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल एस बी सी हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री का। और हमें निकालना है बी सी एस, ये वाला एंगल, इसको हमने नाम दिया है थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये हमारा कितना हो गया, एंगल 100 डिग्री हो गया, 100 हो गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये थीटा है, ये सर्कम सेंटर है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा। अब ये 100 है तो इसको 100 नहीं ले सकते क्योंकि 200 हो जाएगा, 180 नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, थीटा, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 100 प्लस में 2 थीटा इज इक्वल टू 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 यानी कि 40 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, जो हमने यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करा है, सिंपल था, टेंथ नाइन्थ टेंथ लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। हमें निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रह गया था। तो ये देखिए, साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से मैं स्क्वेयरिंग अगर करती हूँ तो मेरे पास ये आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू में 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आ गई 2। जब साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 के इक्वल है तो स्क्वेयर भी इसके इक्वल आ गया। अब क्यूब और देखते हैं, अगर क्यूब भी हमारे पास इसके इक्वल आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्यूब कर दिया मैंने यहाँ पर, कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस में 3 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ से तो ये एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब थीटा प्लस में कोसिकेंट क्यूब थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 3 6, 8 में 8 माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है, 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 मीटर 12 मीटर एंड 14 मीटर। ट्रायंगल की 3 साइड हमारे पास गिवन है, 10 12 और 14, ठीक है। एरिया ऑफ द इन सर्कल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल क्या है, हम इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेते हैं,
एरिया निकालने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, सेमी पैरामीटर से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसका सेमी पैरा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा इन सर्कल का एरिया, ठीक है। ये इन सर्कल का एरिया का जो है फॉर्मूला है, इन सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन सर्कल का एरिया है। ओके अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे, इन तीनों का सम करो। तीनों का जब मैं सम करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस में 14 डिवाइड बाय 2, तो 4 और 2 6 यानी कि 36/2, यानी कि कितना आ जाएगा 18, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। 18 आ गया। अब यहाँ से इसका सेमी पैरामीटर आप निकाल दो। सेमी पैरामीटर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एस 18 में से क्या माइनस करना है, 10, ऊपर लिख लेते क्या है, हाँ ये हो गया हमारे पास 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 6 चौका 24 अट्ठे 192, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे अगर सेमी पैरामीटर 18 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये इन सर्कल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ इन सर्कल। लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत गिवन है, सारे क्या है यहाँ पर गलत हैं, तो ऑप्शन आप ठीक कर लेना, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। 21 कभी किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं आएगा सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर इन तीनों का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, वही होता है ना ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो वही हमारा क्या आएगा 36/2, तो 18 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं सारे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वल सर्कल पास थ्रू इट सेंटर ऑफ ईच अदर, 2 सर्कल है हमारे पास, ठीक है, पास थ्रो इट सेंटर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सेंटर से क्या करते हैं, पास करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर एक सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड तो हमारी यही होगी सर्कल की, ये ए है ये बी है, ठीक है। और रेडियस हमारे पास, ये हमारे पास कितनी है, ये ओ है ये ओ डैश है, कितनी गिवन है, ये ओ डैश हमारे पास कितनी गिवन है, ओ डैश, ठीक है, ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर है। तो इसको नाम दे दो आप, यहाँ पर सी नाम दे दो, तो ओ सी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये कितनी है इसकी रेडियस, ये भी कितनी है 5 है, तो ये 5 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी निकाल देंगे तो उसका डबल क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि ए सी प्लस बी सी अगर मैं कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉमन कोड, यानी कि ए भी आ जाएगा। तो ये हमारा 5/2 आया है, ये हमारा ए, ये 5 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 डिवाइड बाय 25/4, ठीक है। तो ये इससे पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5√3/2, 5√3/2 हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ जो ए सी की वैल्यू, तो 5√3/2 वो भी 5√3/2 सेम है, तो 5√3 हमारा आ जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे ना 5√3/2 से, तो 2 टाइम्स 5√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5√3 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स हाइट आर इन द रेशियो। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हमारे पास इस टाइप से गिवन है, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे, किस में गिवन है, रेडियस और हाइट रेशो में गिवन है। तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 5x और हाइट हमारे पास हो जाएगी 12x। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो निकाल दो, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 पाई यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर अभी निकालना है 5x गुना में 5x, और h हमारे पास यहाँ पर कितना है 12x, और किसके इक्वल है ये 2512 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, x³ इजिक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 8, x³ सोल्व करेंगे ना जब हो जाएगा 8, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगी 5 दूनी 10, हाइट हमारे पास आ जाएगी 12 दूनी 24। ओब्लिक हाइट का मतलब हमें स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालना है। एल का फॉर्मूला होता है h² प्लस r², तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, तो ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 676 का स्क्वायर रूट, तो ये किसका होता है हमारे पास 26 का, तो 26 यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू दिस
एंड इंटरसेक्ट दिस। ऑर्थोगोनली का मतलब है कोई दो सर्कल अगर हमारे पास गिवन है, टू सर्कल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनली के लिए दूसरा सर्कल भी हमारे पास गिवन है, इसको g1 नाम दे दो, इसको f1 नाम दे दो, इसको c1। तो दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो ऑर्थोगोनली के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा 2g1g2 प्लस में 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब यहाँ से g1 f1 कंपेयर करेंगे तो ये क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर ये हो गया c1, तो यहाँ पर हमारा क्या है c है, ठीक है, और c2 हमारा क्या है -4 गिवन है, तो यहाँ पे c -4, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है जो हमें निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c अभी निकाला हमने, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। पास इससे कर रहा है तो यहाँ पे पुट कर दो 1 और 2, एक्स की और y की जगह 1 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2g प्लस में 2 2 जा 4f, सॉरी 4f और प्लस में 4 इज इक्वल टू 4 नहीं 4, और ये 4 8 और 1 9, ठीक है, प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 2g प्लस में 4f इज इक्वल टू -9। अब लोकस ऑफ द सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, g को रिप्लेस करेंगे -h से, f को रिप्लेस करेंगे -k से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2h माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2h प्लस में 4k इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 4y माइनस में 9, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस दिस दिस एंड दिस विल बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के लिए क्या करेंगे, डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसका डेटरमिनेंट निकालो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 -1 a 3 -3 3 2 और -2 का डेटरमिनेंट इक्वल टू 0। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यानी कि हर एक वैल्यू के लिए कॉन्करेंट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आ गया समझ में। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वहाँ से इस पॉइंट का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू k करेंगे, x की वैल्यू यानी कि हमें ये पॉइंट निकालना है 3k प्लस 2 y इज इक्वल टू 4k माइनस 1 और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 12k प्लस में 2, ये वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि k की वैल्यू निकालनी है। x y और z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें बताना है। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, k की जगह पुट कर देंगे 0, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मतलब -1 -5 और -10 से हमें डिस्टेंस निकालना है 2 -1 और 2 का, तो निकाल दो, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से आता है ना आपको निकालना, तो 2 + 1 3 3 3 हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर यानी कि 144, तो ये 169 और ये किसका हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ से हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है, देन c इज पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होगा, देखो यहाँ से इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा हमारे पास a क्रॉस b प्लस में b फिर क्रॉस a क्रॉस b, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको ओपन करनी आती है, ओपन करिए इसको, ये हो जाएगा हमारे पास a डॉट b इंटू में a माइनस में a डॉट a इंटू में b प्लस में b डॉट b इंटू में a और माइनस में b डॉट a इंटू में b, ठीक है। जो a डॉट a है मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का b, यहाँ से हो जाएगा प्लस का a माइनस का ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b डॉट a, मैं यहाँ से a डॉट b कॉमन लूँगी तो हमारे पास अंदर बचेगा a माइनस b, तो यहाँ से को थ्रू आउट क्या ले लेंगे कॉमन, a माइनस b कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस b जब मैं कॉमन ले लूँगी तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, हमारे पास बचेगा जो है a डॉट b प्लस में 1
ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर हमारे पास बचा a माइनस बी, ये c के इक्वल है। और c हमें पैरेलल बताना है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, a माइनस बी के पैरेलल हो जाएगा। तो a माइनस बी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ईजी था ना, कैलकुलेशन नहीं करनी थी और कुछ नहीं यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर इज कट द प्लेन दिस, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें बतानी है। स्फीयर हमारे पास इस टाइप से गिवन है, ठीक है, स्फीयर है, प्लेन ने इसको कट कर दिया, मतलब ये प्लेन है हमारे पास, इसको कट कर दिया तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है, अच्छा जी, अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब प्लेन की इक्वेशन आ गई तो ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, ये हमारी क्या हो गई, रेडियस, सर्कल बन गया ना ये। तो ये सर्कल की हमें क्या बतानी है, यहाँ पर रेडियस बतानी है, यानी कि ये वाली हमें रेडियस यहाँ पर जो है बतानी है। ठीक है, अब ये हम कैसे बताएंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारी आर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर बताना है, आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, और कैपिटल आर जो ये सफ़ेयर की रेडियस है, कैपिटल आर, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब हमें क्या बताना है, प्लेन सफियर से कट होके जब सर्कल बन जाता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। तो कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 5 तो हमारे पास, यानी कि 25 तो गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, निकाल दो डिस्टेंस, आपको पता ही है। यहाँ पे स्क्वायर जो है कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 0 से, 0 0 0 से प्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, डी आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस का डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 और 4 13, और 6 और 3 9 49, यानी कि 28/7, 7 चौके 28, 4 आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, डिस्टेंस 4 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 चौके 16 का स्क्वायर रूट, स्मॉल आर जो है सर्कल की रेडियस है, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसके 2 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ए बी और सी, ए हमारे पास गिवन है 5 -1 और बी हमारे पास गिवन है -2 3, सी हमने यहाँ पर ले लिया a बी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ऑर्थो सेंटर ये हो गया हमारे पास h। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया h या o दे सकते हो आप, इसको नाम दे दिया हमने h क्या है इसका, ऑर्थो सेंटर 0 0। थर्ड वर्टेक्स यानी कि ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए एच का स्लोप और हमारे पास जो है बी सी का स्लोप, ए एच का स्लोप ये है और बी सी का स्लोप का जो प्रोडक्ट, ये इसको मिला दो आप ऐसे। तो ए एच का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, और बी सी का जो स्लोप है क्या होगा, उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगी। तो निकाल दो, ए एच का जो स्लोप है 5 -1 और 0 0 का जो स्लोप आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास -1/5, और इसका हमारे पास बी सी का जो स्लोप आएगा a माइनस, ये हो जाएगा b -3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a प्लस में 2 विच इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, और वो क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी 5a प्लस में 10 इज इक्वल टू b -3। ठीक है, ये हो जाएगा 5a माइनस का b इज इक्वल टू 10 और 3 13 माइनस का 13, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम पे हम क्या करेंगे, bh की स्लोप, ये bh की स्लोप की प्रोडक्ट और ac के साथ, ac हमारे पास ये है, कर सकते हैं हम ऐसा, bh की और ac की, क्योंकि ये जो गिवन है उसी के साथ हम करेंगे, bh की और ac की स्लोप निकालेंगे और -1 के इक्वल रखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। वहाँ से हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी 3b माइनस का 2a प्लस में 13 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं सोल्व करूंगी, फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैंने सोल्व करा तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी -4 और b की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, -4 और 7, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन, ए की वैल्यू हमें बतानी है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर 2 सर्कल डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक तो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल माइनस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, और जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या रहेगा, मोड ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ये हमारा जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। और ठीक है,
तो इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट हमारा एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर डी पता करना है, डी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, डी डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर ए इस सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी, ए हमारे पास क्या आ जाएगी 1 और 3, और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वही हमारा डी है, तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। रेडियस ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर कितनी है ए, रेडियस ऑफ बी हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो डिस्टेंस एक बार हमारा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए -3 हो जाएगा, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन ए -3। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस विच इज लेस देन ए +3, यानी कि क्या आ जाएगा 5 इज लेस देन मोड ऑफ ए प्लस में 3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन ए -3 और 5 इज लेस देन ए +3। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 2 लेस देन ए, और ये हो जाएगा 5 8 ग्रेटर देन ए। तो 8 ग्रेटर देन ए और 2 लेस देन ए, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एन पॉइंट ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 - cos थीटा। एंगल हमें निकालना है रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच। तो एक बात याद रखना, 1/r जब इस टाइप से आ जाए रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच हमें एंगल अगर निकालना है तो एक रिलेशन होता है 1/r dr अपॉन d थीटा, ये हमारे पास होता है कोट फाई के इक्वल होता है, ये रिलेशन हमारा होता है। ठीक है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कोट फाई के इक्वल होता है। तो बस क्या करना है, यहाँ से हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डी पहले तो लोग ले लेंगे बोथ साइड, लोग ऑफ आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा लोग ऑफ ए प्लस में लोग ऑफ 1 - cos थीटा, क्योंकि तभी तो 1/r dr डी थीटा आएगा। अब इसका यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो, dr अपॉन डी थीटा, ये कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, ऊपर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये है 1 - cos थीटा हमारे पास होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर नहीं आएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 - cos थीटा का 2 sin स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये कैंसिल, cos बाई साइन क्या हो जाएगा कोट थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू कोट फाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोट फाई इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2, कोट से कोट कैंसिल, फाई हमारे पास कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में क्या रिलेशन है, थीटा बाई 2। इजी क्वेश्चन था, बस यही बात है आपको पता होना चाहिए रिजल्ट कंसेप्ट यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, ये साथ के साथ आप पॉइंट जो है नोट करते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है 24 सेंटीमीटर है, ये हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर। इस मेड है मॉडलिंग क्ले से हमने बनाया है, एक बच्चे ने उसको रीशेप करके किस में चेंज कर दिया, एक स्फीयर में चेंज कर दिया। स्फीयर की रेडियस हमें यहाँ पर बतानी है, तो वॉल्यूम इनका इक्वल रहेगा, इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इक्वल नहीं होगी, रेडियस हमें इसकी बतानी है, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, इसकी स्मॉल आर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, ये पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर क्यूब, हमारे पास क्या है आर स्क्वायर एच, 6 स्क्वायर इंटू में एच कितना है यहाँ पर 24 इज इक्वल टू में ये कितना है आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई में 24 कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 24। हाइट कितनी है हमारे पास 24 है ना, पाई आर स्क्वायर एच ऐसे होता है ना, तो हाइट हमारे पास कितनी है 24 है, और ये आर क्यूब 4 भी साथ में, तो 4 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब, 4 छिके 24, 36 छिके कितना हो जाएगा 216 इज इक्वल टू आर क्यूब, और आर हमारे पास 6 का क्यूब रूट होता है, तो 6 का क्यूब होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम जो है टोटल 15 क्वेश्चन ही करेंगे, ये आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, एक प्लेन है जो कहाँ से पॉइंट पास करता है ABC से और कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली इन AB एंड C, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ABC विल बी, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे 1 2 3 4 में क्या होगा, और ज़रूर ही कमेंट करना है क्योंकि एसटेट का पेपर अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, आपका 20 दिन के आसपास आप लोगों को मिलेंगे। अप्रैल में के फर्स्ट जो सैटरडे संडे है उसमें 99% चांस है आपका एसटेट
का एग्ज़ाम जो है हो जाए। ठीक है, तो 20 डेज़ अप्रोक्स आप मान के चलना है, और जितनी जल्दी हो उतनी अच्छी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। टोटल 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो देखिए कितने थे, 48 क्वेश्चन मैं बता रही थी। चलिए देखते हैं लास्ट, ये रहा 47 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो फॉर्मूला PDF आप लोग ले लीजिए, अब बच्चे ले रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं अभी तक जिन्होंने नहीं पता है तो वो ले सकते हैं, 399 ऑफर चला हुआ है, काफ़ी बच्चों ने ले लिए हैं, तो आप भी ले सकते हैं और अपना जो है PDF रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, 100% रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हमारे KVS की वैकेंसी आएंगी, EMRS की जो आएंगी, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम का लेवल है PGT मैथ का, वही सेम यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, तो तीनों में आपको काम आएगा। ऑफर 399 है, तो आप ले सकते हैं अभी से। आप अगर फॉर्मूले रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर 60 नंबर का हमारा मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो 60 में से जो है आपको, एक मिनट, तो 60 में से आपको, अगर आप फॉर्मूला PDF रिवाइज करेंगे तो 60 में से जो है आउट ऑफ 40 मार्क्स यहाँ पर फॉर्मूला PDF से ही आपको जो है कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो 60 में से 40 नंबर भी आना बहुत बड़ी बात हो जाती है एस्टेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ही लेंथी पेपर वो बनाते हैं और सोचने वाला बनाते हैं। हमें मतलब सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करें। ठीक है ना, इतना ईजी पेपर भी वो नहीं बनाते हैं, मॉडरेट पेपर वो रहता है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। 60 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स तो हमें लेने ही लेने हैं, 40 प्लस चले जाएं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं बिल्कुल साफ और स्टीक आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो ये बाकी लोग तो कहते हैं कि हमें, हमारा टारगेट है 45 प्लस और या 50 प्लस, ऐसा कुछ नहीं है। 40 प्लस तक भी, 40 तक भी आप पहुँच जाओगे तो वो ही आप लोगों के लिए बड़ी बात हो जाएगी। और उससे पहले जो 90 नंबर का जनरल पेपर है वो तो आपको पार करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, वो पार कर लिया तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम यहाँ पर पार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और भी कोई अगर आपको डाउट लगे किसी भी चीज़ से के रिगार्डिंग लगे, और PDF जो वीडियोस हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पता ही है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फॉर्मूला PDF मैं बार बार बोल रही हूँ, ले लीजिएगा, बहुत ही आपको काम आएगा, बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इस बात की मैंने आपको गारंटी भी दी है, 100% आपको रिजल्ट्स जो हैं यूज़ में मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और रही बात टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड है या वैसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड है, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है लेकिन होम मैथ से ही रिलेटेड। ठीक है, तो वो आपको जो है डाउट ज़रूर आपका जो है उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फिर बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।